हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के चैप्टर तीसरा के अंतर्गत राज्य आय से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में देखने जा रहे हैं। यह टॉपिक आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 और आमीन भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो अध्याय 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में प्रश्न क्रमांक 3 देखा था, उसमें एक मिस्टेक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति जो वर्तमान में चल रही है वो 5वीं औद्योगिक नीति है। तो आप लोग इसको सुधार लेंगे। वो छत्तीसगढ़ की 5वीं औद्योगिक नीति ना होकर 6वीं औद्योगिक नीति है, जो कि कब से लेकर कब तक लागू है, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। ठीक है, तो आप लोग इस गलती को सुधार लेंगे। हमारी जो नई औद्योगिक नीति है वो 5वीं औद्योगिक नीति ना होकर 6वीं औद्योगिक नीति है। हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में कितना अनुमानित है। तो हमारे पास यहाँ पर पहला विकल्प है 3,29,75,231 लाख रुपये। ऑप्शन बी है 5,67,68,043 लाख रुपये। ऑप्शन सी है 4,17,88,043 लाख रुपये और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 5,67,88,043 लाख रुपये। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में कितना अनुमानित है। तो 5,67,88,043 लाख रुपये। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में स्थिर कीमत पर भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में कितना अनुमानित है। तो 3,29,75,231 लाख रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमत पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में कितना वृद्धि अनुमानित है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन पहला है 10.89%, ऑप्शन बी है 7.51%, ऑप्शन सी है 12.85% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्प में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 7.51%। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमत पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में कितना वृद्धि अनुमानित है। तो 7.51%। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमत पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में कितना वृद्धि अनुमानित है। तो वो है 10.89%। तो इन दोनों डाटा को आप लोगों को अच्छे से याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ऑप्शन सी है उद्योग क्षेत्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र। तो आप लोगों को याद रखना है, प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर सेवा क्षेत्र में जो प्रतिशत भागीदारी है वो कितना है, 36.45% और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत भागीदारी कितना है। तो वो है 20.07%। और आप लोगों को याद रखना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत भागीदारी कितना है। तो वो है 43.48%। तो इतना चीज़ आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है।
तो देखिए, इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो क्या था, प्रचलित कीमत पर पूछा गया था। और प्रचलित कीमत पर जो सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किसका था, तो उद्योग क्षेत्र का था। पर यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हम लोगों को बताना है कि किसका सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, और ऑप्शन सी है उद्योग क्षेत्र, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है उद्योग क्षेत्र। तो आप लोगों को याद रखना है, चाहे स्थिर कीमत पर पूछे या फिर प्रचलित कीमत पर पूछे, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, चाहे स्थिर कीमत हो या प्रचलित कीमत हो, कौन से क्षेत्र का है, तो वो है उद्योग क्षेत्र का। आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है सेवा क्षेत्र का जो प्रतिशत भागीदारी है वो कितना है, 35.30%। कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत भागीदारी कितना है, तो वो है 16.80%। और उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत भागीदारी कितना है, तो वो है 47.90%। तो इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है स्थावर संपदा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी स्थावर संपदा। तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र में स्थावर संपदा का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। और ये भागीदारी कितने प्रतिशत का है, तो ये है 7.89% का। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है मछली उद्योग, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है फसलें, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी फसलें। तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र में फसल क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। और ये भागीदारी कितने प्रतिशत का है, तो वो है 11.63% का। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर उद्योग क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन ए है विनिर्माण, ऑप्शन बी है विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति, ऑप्शन सी है निर्माण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी निर्माण। तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर उद्योग क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। और ये प्रतिशत भागीदारी 15.61% का है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन ए है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है स्थावर संपदा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी स्थावर संपदा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, चाहे स्थिर कीमत पर पूछे या फिर प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है, तो वो है स्थावर संपदा का। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्थावर संपदा का कितना प्रतिशत का योगदान है, तो वो है 8.02% का योगदान है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर सेवा क्षेत्र में स्थावर संपदा का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर कृषि क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मछली उद्योग, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है फसलें, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी फसलें। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि वर्ष 2024-25 में चाहे स्थिर कीमत पर पूछे या फिर प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है, तो वो है फसल क्षेत्र का। तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर या फिर प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है,
तो वो है फसल क्षेत्र का, और यह कितना है तो वो है 9.67%। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर उद्योग क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है विनिर्माण, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है निर्माण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए विनिर्माण। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर उद्योग क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है, तो वो है विनिर्माण। और यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए स्थिर कीमत को छोड़कर क्या पूछा जाए, प्रचलित कीमत पर उद्योग क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, निर्माण रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है प्रश्न में, वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर उद्योग क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भागीदारी है, तो वो क्या रहेगा आंसर इसका विनिर्माण। और यह कितना प्रतिशत है, तो ये है 18.13%। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 8.54%, ऑप्शन बी है 6.92%, ऑप्शन सी है 5.38% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 6.92%। तो आप लोगों को याद रखना है स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो वो है 6.92%। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो 8.54%। और यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो वो है 5.38%। तो आप लोगों को इसको याद रखते हुए चलना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है। तो यहाँ ऑप्शन ए है 13.43%, ऑप्शन बी है 9.22%, ऑप्शन सी है 9.27%, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 9.22%। तो आप लोगों को याद रखना है प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो वो है 9.22%। और यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो वो है 13.43%। और आप लोगों को याद रखना है यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो वो है 9.27%। हमारा अगला प्रश्न है 2024-25 में प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक वृद्धि दर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है व्यापार होटल एवं जलपान गृह, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है स्थावर संपदा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए व्यापार होटल एवं जलपान गृह। तो आप लोगों को याद रखना है 2024-25 में प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र में व्यापार होटल एवं जलपान गृह का सर्वाधिक वृद्धि दर है। और यह वृद्धि दर कितना है, तो ये है 19.52%। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र का न्यूनतम वृद्धि दर है, तो वो है रेलवे। और ये कितना है, तो ये है -9.44%। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक वृद्धि दर था, तो उसका आंसर रहेगा पशुपालन। और यह कितना था, तो यह था 14.03%। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमत पर न्यूनतम वृद्धि दर कौन सा क्षेत्र का था, तो उसका आंसर रहेगा वनोद्योग। और यह कितना परसेंट था, तो यह था 5.07%। इसके साथ ही आप लोगों को उद्योग क्षेत्र से संबंधित भी याद रखना है। तो उद्योग क्षेत्र में प्रचलित कीमत पर हम लोग देखें कि सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से क्षेत्र का रहा, तो वो था विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति। और ये कितना था, तो ये था 12.44%। और यदि न्यूनतम पूछा जाए तो क्या रहेगा, विनिर्माण क्षेत्र। और ये कितना है, तो ये है 6.96%।
हमारा अगला प्रश्न है 2024-25 में स्थिर कीमत पर सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक वृद्धि दर है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है व्यापार होटल एवं जलपान गृह, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है स्थावर संपदा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों को यहाँ पर बताना है स्थिर कीमत पर, और इससे पहले हम लोग जो प्रश्न देखे थे वो प्रचलित कीमत पर था। तो आप लोगों को क्या बताना है, वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक वृद्धि दर है। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, और उसमें क्या है, व्यापार होटल एवं जलपान गृह। तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर सेवा क्षेत्र में व्यापार होटल एवं जलपान गृह का सर्वाधिक वृद्धि दर है, और यह वृद्धि दर 14.06% है। इसके बाद एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र का न्यूनतम वृद्धि दर है। तो उसका आंसर रहेगा रेलवे, और रेलवे में कितना वृद्धि दर था, तो -7.38%। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक वृद्धि दर था। तो उसका आंसर रहेगा पशुपालन, और ये कितना था, तो ये था 10.02%। और न्यूनतम में पूछेगा तो वनोद्योग, और वनोद्योग का जो वृद्धि दर था वो कितना था, तो ये था 3.96%। इसके बाद आप लोगों के एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर उद्योग क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक वृद्धि दर था। तो उसका आंसर रहेगा विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, और यह कितना था, तो ये था 9.52%। और यदि एग्जाम में न्यूनतम वृद्धि दर पूछा जाए उद्योग क्षेत्र में, तो उसका आंसर रहेगा विनिर्माण, और ये कितना था, तो ये था 6.12%। तो इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में वृद्धि दर कितना अनुमानित है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन ए है 10.89%, ऑप्शन बी है 7.51%, ऑप्शन सी है 6.4% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 6.4%। तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमत पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में कितना वृद्धि दर अनुमानित है, तो 6.4% अनुमानित है। हमारा अगला प्रश्न है स्थिर कीमत पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है। तो यहाँ ऑप्शन ए है 7.2%, ऑप्शन बी है 6.2%, ऑप्शन सी है 3.6% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 6.2%। तो आप लोगों को याद रखना है स्थिर कीमत पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो वो है 6.2%। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितना अनुमानित है, 7.2%। और आप लोगों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भी याद रखना है, तो यहाँ पर कितना वृद्धि दर अनुमानित है, तो 3.6%। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है स्थिर कीमत पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में उद्योग क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो 6.2% अनुमानित है, सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो 7.2% अनुमानित है और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो 3.6% अनुमानित है। हमारा अगला प्रश्न है स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है 1,62,870 रुपये, ऑप्शन बी है 1,07,327 रुपये, ऑप्शन सी है 1,48,922 रुपये और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1,07,327 रुपये। तो आप लोगों को याद रखना है स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, तो 1,07,327 रुपये। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, तो वो है 1,62,870 रुपये। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय में
पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 10.87%, ऑप्शन बी है 9.37%, ऑप्शन सी है 3.87% और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 9.37%। तो आप लोगों को याद रखना है प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.37% की। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रचलित कीमत पर भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1,62,870 रुपये, ऑप्शन बी है 2,01,62 रुपये, ऑप्शन सी है 1,48,922 रुपये और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2,01,62 रुपये। तो आप लोगों को याद रखना है प्रचलित कीमत पर भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? तो 2,01,62 रुपये। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के चैप्टर तीसरा के अंतर्गत राज्य आय से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।